बीरबल के विषय में ये बात प्रचलित थी कि वे कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी चुटकी बजाकर निकाल लेते थे। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान बीरबल के पास ना हो। बीरबल की होशियारी और समझदारी के विषय में दरबार में रहने वाले दूत ही नहीं किंतु राज्य के बच्चे बच्चे भी जानते थे। एक बार की बात है, अकबर दरबार में जनता की समस्या सुन रहे थे। तभी राज्य में रहने वाला एक धनी व्यापारी रोता पीटता दरबार में आता है। मैं लुट गया महाराज, मैं बर्बाद हो गया। मेरे जीवन भर की मेहनत से कमाई गई पूंजी, रुपया पैसा सब एक पल में चला गया। आप तो न्याय प्रिय और प्रजा के दुख को समझने वाले बादशाह हैं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ हुजूर। मेरा इंसाफ कीजिए। जिस धन को कमाने में मेरी सारी उम्र गुजर गई, उसे चोरों ने एक ही झटके में साफ कर दिया। मेरा तो सारा जीवन ही निरर्थक हो गया। शांत हो जाओ और विस्तार पूर्वक अपनी समस्या बताओ। हम तभी ही आपकी कोई मदद कर सकेंगे। मेरे कष्ट को समझने का प्रयास कीजिए हुजूर। मैं किस प्रकार धीरज धरूं, आप ही समझाइए ना। मेरा तो सब कुछ लूट गया है। बादशाह, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे व्यापार के सिलसिले में राज्य से अक्सर बाहर आना जाना पड़ता है। ऐसे में मेरी अनुपस्थिति में घर और व्यापार अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैंने 5 नौकर रख रखे हैं। ये 5 नौकर मेरे परिवार के साथ मेरे घर में ही रहते हैं। 1 महीने पहले मैं व्यापार के सिलसिले में पड़ोसी मुल्क गया हुआ था। जब मैं व्यापार के लिए अपने घर से निकला तो उस समय मेरी तिजोरी रुपए पैसे और धन से पूरी तरह से भरी हुई थी। किंतु जब अपना काम खत्म करके मैं वापस लौट कर आया तो मैंने पाया कि मेरी तिजोरी तो खाली पड़ी हुई है। हुजूर, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। यदि तुम पिछले 1 महीने से यहाँ नहीं थे तो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बीवी और बच्चों ने ही उस धन का उपयोग किया होगा। घर में इतने सारे लोगों के होते हुए चोरी कैसे हो सकती है? ना निकाले बिना तिजोरी से ऐसे धन भरा कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मैंने अपनी पत्नी और बेटे से पूछा, उन्हें धन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया है। तो तुम अपने घर में काम करने वाले 5 नौकरों से पूछो, अवश्य ही उन्हें इस धन के विषय में जरूर कुछ न कुछ ज्ञात होगा। बादशाह, जब मैं व्यापार करके अपने घर वापस लौटा तो अपनी खाली तिजोरी देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ठीक उसी समय मैंने अपने 5 नौकरों को अपने पास बुलाया। तिजोरी में रखा धन कहाँ गायब हो गया? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बादशाह के यहाँ लेकर जाऊंगा। मालिक, मैं अपने बाप की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो ज्ञात भी नहीं है कि उस तिजोरी के अंदर कितना धन था। मैं सच सच कहता हूँ मालिक, मुझे इस तिजोरी के गायब हुए धन के बारे में कुछ भी नहीं पता है हुजूर। मैं भला चोरी क्यों करूँगा? मैं तो आपके यहाँ कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरी ईमानदारी पर शक ना करें आप। 5 नौकरों के घर में होते हुए भी आखिरकार चोरी कैसे हो गई? मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने ही ये काम किया होगा। अभी भी समय है, सच सच अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम 5 का इंसाफ बादशाह अकबर ही करेंगे। हुजूर, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मैं स्वयं आज सुबह ही काम पर लौटा हूँ। मुझे इस चोरी के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे सच में नहीं पता हुजूर कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो रात भर घोड़े बेचकर सो रहा था। मुझे किसी भी चोर की आहट नहीं सुनाई दी और आज सवेरे तो मेरी नींद आपकी आवाज से ही खुली है। जब बारी बारी से 5 नौकरों ने तिजोरी के धन के विषय में कुछ भी कहने पर अनभिज्ञता दिखा दी तो मैं उन्हें लेकर आपके पास आ गया हुजूर। समस्या तो वाकई गंभीर है। हम तुम्हारी समस्या के विषय में एक बार बीरबल से अवश्य बात करेंगे, उसके बाद तुम्हें इत्तला करते हैं। अकबर बीरबल को व्यापारी की समस्या बताने के लिए दरबार में बुलाते। बीरबल, एक व्यापारी बहुत बड़ी समस्या में घिर गया है। घर में 7 लोग थे, किंतु उन 7 का कहना है कि घर में उन्होंने किसी भी चोर को आते या जाते नहीं देखा है। फिर भी तिजोरी में रखा हुआ सारा धन गायब हो गया। अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हम उस व्यापारी के जीवन भर की सारी कमाई उसे वापस लौटा सके। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर, मैं शीघ्र ही समस्या का कोई समाधान ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर बीरबल उस व्यापारी को फिर से दरबार में बुलाते हैं और उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, तुम विस्तार से बताओ कि तुम्हारा क्या क्या सामान चोरी हुआ है और घर में उपस्थित 7 लोगों के अतिरिक्त क्या तुम्हें किसी पर शक है?
हुजूर, मेरी तिजोरी में रुपयों के अतिरिक्त मेरे पत्नी के स्वर्ण आभूषण और सोने के सिक्के भी थे। हुजूर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नौकर झूठ बोल रहे हैं। जरूर उन पांचों में से ही किसी एक ने मेरी तिजोरी का सारा धन गायब किया होगा। अब आप बादशाह अकबर के दरबार में आ चुके हैं। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ अपने घर चलिए और मुझे परिवार के साथ साथ अपने पांचों नौकरों से भी मिलवाइए। अवश्य ही मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। बीरबल की बात सुनकर व्यापारी बीरबल को लेकर उसके घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर बीरबल बारी बारी से 5 नौकरों और व्यापारी की पत्नी और बेटों को अपने पास बुलाता है। आप व्यापारी सूरजमल के परिवारजन हैं। सूरजमल का कहना है कि उसकी तिजोरी में रखा धन गायब हो गया है। क्या आपको उस धन के विषय में कोई भी जानकारी है? यदि आप इस चोरी के संबंध में कुछ भी कहना चाहते हैं तो यही सही समय है। हम तो खुद इस चोरी से स्तब्ध हैं, महाराज। हम नहीं जानते ये सब कब और कैसे हुआ। हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यदि हमारी बात में अंश मात्र भी झूठ दिखे, चौराहे पे हमारी खाल खिंचवा लें। व्यापारी के परिवार की बात सुनकर बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। अब उन्होंने 5 नौकरों को अपने सामने बुलवाया। आप पांचों व्यापारी सूरजमल के यहाँ वर्षों से काम करते हैं। सूरजमल आप पर इतना भरोसा करते हैं कि अपना घर परिवार आप पांचों को सौंप कर निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाते हैं। किंतु आप पांचों में से ही कोई है जो व्यापारी सूरजमल के विश्वास का फायदा उठाकर उसे छला है। या तो आप स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके सूरजमल से क्षमा याचना करके उसका चुराया धन लौटा दें, अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बीरबल को लगा था अपराधी उसकी इस चाल में अवश्य ही फंस जाएगा, किंतु बीरबल के इतना उकसाने पर भी उन 5 के मुंह से चू तक नहीं निकली और वे सर नीचे खड़ा किए खड़े रहे। अच्छा, तो आप पांचों बताइए कि चोरी वाली रात आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? बीरबल के इस प्रश्न पर 5 नौकरों ने एक जैसा जवाब दिया कि वे रात भर अपने कमरे में सो रहे थे। ठीक है, लगता है अब अंतिम उपाय करने का समय आ गया है। आप पांचों ये जादुई लकड़ी लेकर अपने अपने कक्ष में जाकर वैसे ही आराम से सो जाएं, जैसे आप चोरी वाली रात में सोए थे। यदि आप निर्दोष हुए तो ये लकड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी, किंतु यदि आप में से कोई भी चोर होगा तो उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल उन 5 को लकड़ी देकर राजमहल लौट गए और व्यापारी के द्वार पर सिपाही खड़े कर गए ताकि वे नजर रख सकें कहीं कोई नौकर घर छोड़कर भाग न जाए। अगले दिन सुबह बीरबल की आज्ञा अनुसार सिपाही 5 नौकरों को उनकी लकड़ी के सहित राजमहल ले जाते हैं। भरे दरबार में बीरबल उन 5 नौकरों को उनकी लकड़ी सहित हाजिर होने का हुक्म देते हैं। कुछ ही पलों में बीरबल उन लकड़ियों को देखकर एक नौकर की ओर इशारा करते हैं और उसे तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर, आखिर आपने उस नौकर की लकड़ी में ऐसा क्या देखा कि जिससे आपने तुरंत पता लगा लिया कि वही चोर है? व्यापारी की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराने लगते हैं। देखो सूरजमल, मैंने तुम्हारे नौकरों को कोई जादुई लकड़ी नहीं दी थी। वह तो एक सामान्य लकड़ी थी। मैंने तो बस सच का पता लगाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला था। जब मैंने लकड़ी बढ़ने की बात की तो चोर घबरा गया और उसने चालाकी दिखाते हुए अपनी लकड़ी को 2 इंच काट कर छोटा कर दिया ताकि लकड़ी के बढ़ने के बाद मुझे पता न लग सके। किंतु बेचारा हमारी जाल में फंसी गया। बीरबल की सूझबूझ को देखकर अकबर एक बार फिर को अपना सलाहकार बनाने के निर्णय पे गर्व महसूस करते हैं। इस घटना से व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उनका धन्यवाद किया।